क्षमा का जादू। क्षमा का जादू क्या बोल रहा है? लकीरों के बारे में कल हमने बात करी थी। और जो लकीरें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव विचार हैं, जिनको हमने अपनी लकीरों को बदल करके और अच्छी लकीरें बनानी है, मतलब नेगेटिव से जा करके निकल करके हमने अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में लेकर के आना है। ठीक। हमारा कल हमने पढ़ा था कि सांप सीढ़ी की तरह, जब भी हमने ये स्टार्टिंग बचपन हमने स्टार्ट किया, तो सांप सीढ़ी में हम कहीं ना कहीं दूसरे को हराने के लिए और अपने आप को जिताने के लिए हर काम करते थे। ऐसी ऐसी प्रार्थना करते थे हम कि हम जीत जाएं और दूसरे वाले को सांप निगल जाए, है ना। क्षमा का जादू फेंके, लकीरों के जादू से बचे। लकीरों का जाल। लकीरों का जाल। लकीरें क्या है? नकारात्मक विचार हैं हमारे, इंसानों के दुखों का कारण। एक बड़ी सी जेल में बहुत सारे कैदी कठोर कारावास की सजा सजा भुगत रहे थे। उनके दिन बड़ी तकलीफों में गुजर रहे थे। इस कैद खाने से वे सब आजाद होंगे, उन्हें दिन रात बस उस समय का इंतजार रहता और इसी उम्मीद में वे एक एक दिन गिनते रहते। जेल की काल कोठरी में न कैलेंडर था न घड़ी थी, इसलिए कई कैदी दिनों का हिसाब रखने के लिए अपनी अपनी कोठरियों की दीवार पर कोयले से लकीरें खींचते थे। कई हफ्ते, कोई हफ्ते की गिनती के लिए हफ्ते में एक, तो कोई महीने में एक लकीर खींचता। कुछ लोग तो हर दिन की गिनती करते रहते, रोज के लकीर खींचते रहते। जेल में आने वाले कुछ दिनों में एक विशेष उत्सव मनाया जाने वाला था। सभी कैदी जानते थे कि अक्सर ऐसे खास मौकों पर कुछ कैदियों को जेल से रिहा किया जाता है, इसलिए वे बड़ी उत्सुकता से उत्सव के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर कैदी को उम्मीद थी कि रिहाई वाली सूची में उसका नाम जरूर होगा। खैर, उत्सव का दिन आता है। कार्यक्रम में सम्मिलित सभी कैदी जेल के मैदान में एकत्रित होकर जेलर के घोषणा की प्रतीक्षा करने लगते हैं। मुख्य कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जेलर रिहा किए जाने वाले कैदियों की सूची को लेकर मंच पे आता है। जेलर कैदियों से पूछता है, आप में से किन किन लोगों ने कैद की गिनती करने के लिए कोठरी की दीवारों पर लकीर खींची है। लकीर क्या है? नेगेटिव विचार। ध्यान रखना क्या हम कहना चाह रहे हैं। कई कैदी इस पर अपना हाथ उठाते हैं। तब जेलर उन्हें बताता है, जिसने जितनी लकीरें खींची हैं उन्हें उतने हफ्ते जेल की सजा और काटनी होगी। यह सुनते ही पूरा जेल में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि तकरीबन 80% कैदियों ने दीवारों पर लकीरें खींची थी। लकीर खींचने वाला कैदी सोच में पड़ जाता है, हम तो 10 सालों से इस जेल में कैद हैं, आजाद होने की उम्मीद में दिन गिर रहे थे। हमें क्या पता था कि दीवारों पर लकीरें, खींची गई लकीरें हमारे दुर्भाग्य का कारण बन जाएंगी। काश हमें पहले किसी ने बता दिया होता और हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारते और आज हमें ये दुख भरा दिन देखना ना पड़ता। हम भी आज रिहा किए जाने वाले कैदियों के साथ आजादी का जश्न मना रहे होते। तो मैंने भी आप लोगों को बताया है, नेगेटिविटी जितनी कम लोगे अपने पास में, उतना आपके पास आपको आपके जीवन से मुक्ति का एक चांस मिल जाएगा। आपको अपने नेगेटिव विचारों से उसकी कैद से आप जल्दी से जल्दी निकल सकते हो। जितने आप समृद्धि लेना चाहते हो, जितनी सुख समृद्धि अपने पास आकर्षित करना चाहते हो, उसे जल्दी से जल्दी आकर्षित कर पाओगे। तो आपसे जितना हो सके, अगर कोई बुराई कर भी रहा है ना, तो उसको बोल दो कि भाई मुझे तो नहीं करनी है आपसे कोई भी ऐसी बात। टाइम तो मेरे पास बहुत है आपके पास बैठने का, बैठ तो मैं सकती हूँ, लेकिन मुझे किसी की बुराई नहीं करनी। अगर कोई फिर भी कर रहा है, तो आप अंदर ही अंदर क्या बोलो, जैसे आ, वंदना जी बोल रही हैं कि अरे नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है, उसके किसी दूसरे के बारे में, नहीं ऐसा है ऐसा है। तो हम क्या करेंगे? थैंक यू, हमारे संग उस जो व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उससे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हमें थैंक यू फिर भी करते रहना है, चाहे हमारे अच्छे ना हो। हमें नाटक ही क्यों ना करना पड़ रहा हो अपने आप से कि हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हमें फिर भी उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहना है। मैं नीतू दीदी को बोलूंगी किसी के बारे में, अरे आप ऐसे उसके संग कर लेते तो अच्छा रहता, आप अगर ऐसे कर लेते तो अच्छा रहता, तो वो मेरे को ये बोलेंगी बस कि भाई
या तो मुझे वहां से उठ करके चले जाना है, मतलब इनको, क्योंकि मैं दूसरे की बुराई कर रही हूँ ना, मैं दूसरे के बारे में चर्चा कर रही हूँ ना, वो चर्चा हमने नहीं सुननी है किसी की भी। या तो आप वहां से हट जाओ, नहीं तो उसको दोनों को ब्लेस करते रहो कि भगवान तुम अब चुप हो जाओ, मनी मन में ऐसे ही करते रहो कि तुम अब शांत हो गए हो, अब हमसे मत करो ये चर्चा फालतू की। हमने किस चीज में अपना टाइम निकालना है? सिर्फ थैंक यू में, सिर्फ और सिर्फ थैंक यू। इवन आपको लगता है कि कोई हमारा बहुत ही सगा संबंधी है, जैसे मैंने किया आप वैसा भी कर सकते हो, है ना। मैं अपनी मम्मी से बात करना बंद नहीं कर सकती थी, तो मैंने मम्मी को अपनी कृतज्ञता का जादू दिखाया कि ऐसा होता है। मैंने अपनी मम्मी को भी इसी में लेकर के आ गई, और आज वो हमारे संग में बीच में बैठी हुई है। तो वो भी अब आसपास के जाने मेरे से इस टाइप की बातें नहीं करेंगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, है ना। मैं अपनी फ्रेंड से बात करती थी, मुझे लगता था हम किसी और के बारे में बात कर जाएंगे, तो वो भी आज हमारे बीच में बैठी हुई है ना। तो हमने क्या करना है? यही करना है। तो मोना और मम्मी बैठी हैं, वो दोनों इसीलिए बैठी हैं क्योंकि ये मेरे पूरे दिन की साथी होती है। एक बार मैं उनसे बात कर रही होती हूँ, तो एक बार मैं उससे बात कर रही होती हूँ। तो उनको भी मैं इसी में ले आई, और हमारे पास बात करने के लिए थैंक यू के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। 10% शादी 10% कैदी शांत बैठे हुए थे। उन्हें मालूम था कि वे जल्दी ही जेल से रिहा होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने दीवार पर बहुत कम लकीरें खींची थी। बाकी 10% कैदी बहुत खुश थे, उन्हें आजादी मिलने वाली थी, क्योंकि उन्होंने दीवार पर कोई लकीरें नहीं खींची थी। वे जेल में भी ऐसे ही रह रहे थे जैसे कि वे आजाद हैं। उन्हें किसी गिनती की जरूरत नहीं थी। साथ ही उन्हें पहले से ही पता था कि लकीर खींचने से उनकी सजा बढ़ सकती है, इसलिए उन्होंने कोई लकीरें नहीं खींची थी। उपरोक्त रूपक उपरोक्त रूपक एनालॉजी पढ़कर क्या आपको आपको क्या लगा? इस दृश्य को पढ़कर आपको जरूर अजीब लग रहा होगा कि जेल की कोठरी, कारावास की सजा भुगतने वाले कैदी, कठोर यातनाएं, जेल, भला जेल की दीवारों पर कुछ मात्र लकीरें खींचने से कैदियों को इतनी बड़ी सजा क्यों सुनाई गई? लकीरें खींचना इतना बड़ा अपराध तो नहीं था जितना सजा अंतहीन कारावास के रूप में दे दी जाए। क्या यह अन्याय नहीं है? दरअसल ये काल्पनिक एनालॉजी के जरिए बताया जा रहा है। इसे समझते हैं। जेल की काल कोठरी, जेल की काट कोठरी जो थी वो क्या है? यह संसार है और पृथ्वी का जीवन है जो हमें दिया गया है। कैदी कौन है? वे हर एक इंसान जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है। लकीर कौन सी है? भाव, विचार, वाणी, क्रिया से किया गया नकारात्मक कार्य। हमारे भाव भी जो गलत होते हैं ना, हम सोचते हैं ना सोचने में क्या जा रहा है, सोच तो लेते ही हैं, तो वो सोचना भी हमारा गलत है। भाव, विचार, वाणी, हम जो कह देते हैं, अरे वो कौन सा सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा होता, लेकिन जो सुन रहा होता है ना, वो सब लिख रहा होता है। अपने यहाँ पे चित्रगुप्त होते हैं ना, सारे कर्म कांड लिख रहे होते हैं, तो वो भी हमारे सारे कर्म कांड लिख रहे होते हैं। क्रिया का मतलब जो हमने किया है, उससे किया गया नकारात्मक कर्म जो भविष्य में भयंकर कठिनाइयों का कारण बनता है। कारावास की सजा, कारावास की सजा क्या है? जीवन में गलत कर्मों से आने वाले सब तरह के दुख, तकलीफें, बीमारियां, समस्याएं, असफलताएं, बंधन इत्यादि। देखा जाए तो संसार में जन्म लेने वाला हर इंसान कैद में ही जी रहा है। जब इस जीवन के इस जीवन में इंसान जो भी दुख तकलीफें भुगत रहा है, वह सजा है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक आदि जितने भी परेशानियों से घिरा हुआ है, इन सब की वजह है उसके द्वारा खींची गई लकीरें, यानी कि नकारात्मक कर्म। जिस तरह मकड़ी अंधेरे कोनों में जाले बनाती रहती है, ठीक उसी तरह इंसान के जीवन में भी चारों तरफ रिश्तेदारों, पड़ोसियों, समाज और देश के लोगों का फैलाव रहता है, जिनके साथ व्यवहार करते करते कर्म रूपी लकीरों का जाल बुनकर उन्हीं में वह उलझ करके रह जाता है। लकीरें खींचना यानी जाने अनजाने अपने भाव, विचार, वाणी, क्रिया से किसी को दुखी करना, तकलीफ देना, या स्वयं दुखी, परेशान होना, चिंता से घिर जाना, फिर उन्हीं लकीरों की फल सजा के रूप में हमारे सामने आता है। फिर उन्हीं लकीरों का फल सजा के रूप में हमारे सामने आता है। आपको लकीर शब्द सुनने में नया लगा होगा। दरअसल कुछ बातें हम इतनी बार दोहराई जाती हैं कि उन्हें सुनना हमारे लिए यांत्रिक हो जाता है। ऐसे में वे शब्द हमारे कान पर पड़ते हैं जो असर नहीं करते हैं।
इसलिए महत्वपूर्ण बातों को नए ढंग से आपके सामने रखा जाता है ताकि वे आपका ध्यान खींच सके, आप उन्हें समझें, उन पर मनन करें और अपने जीवन में उतारें। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आगे के अध्ययनों में हम लकीर से बनने के पीछे छिपी हुई मूल बातों को समझने वाले हैं। आज का ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये आप मुझे जरूर से बताओ। और जो भी जिस वाले भी ग्रुप में है ना, उसमें एक बार लिख दिया करो आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो जैसा मैं कहना कल भूल गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन है, तो मैंने सोचा कल बोल दूंगी। कैसा लगा आपको ये वाले दोनों